आइए आज हम पढ़ते हैं बिहारी के दोहे। बिहारी जी एक बहुत ही बड़े कवि थे और उन्होंने काफ़ी रहस्य भरे कविताएं भी लिखी हैं। उनकी कविताएं अनुरागी भी रही हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा है और बिहारी सत्से में उन्होंने बहुत कुछ ऐसा अनुपम लिखा है जिसे पढ़ने के बाद स्वयं श्री कृष्ण की याद आती है और साथ में मन अनुरागी हो जाता है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतप परियो प्रभात। यहाँ बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के शरीर पर पीला वस्त्र इतना सुंदर लगता है मानो नीलमणि पर्वत पर सूर्य की किरणें पड़ रही हों। अर्थात सोहत ओढ़े पीत पटु, पीत मतलब पीला, पटु मतलब वस्त्र। श्याम जी जब पीला वस्त्र अपने ऊपर धारण करते हैं तो उनका सलोना शरीर बहुत ही सुंदर लगने लगता है, जैसे नीलमणि पर्वत पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं और वह चमकने लगता है। ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण भी सौंदर्यमान हो रहे हैं। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग, जगत तपोवन सो कियो दीरग दाग निदाग। बिहारी जी कहते हैं, कहने को तो सब अलग अलग जानवर हैं, लेकिन जब भयंकर गर्मी पड़ती है तो मयूर, मृग, बाघ और अन्य जंगली जानवर सब एक साथ ही किसी ठंडे जगह में जाकर बैठते हैं। तब वह एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं करते और एक दूसरे के जान के दुश्मन नहीं होते। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग, जगतु तपोवन सो कियो दीरग दाग निदाग। जब वन पूरा तपोवन हो जाता है, गर्मी से झुलस जाता है, तो इन सब में एक मैत्री भाव आ जाती है और वो सारे एक साथ किसी ठंडे जगह पर बैठते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। यहाँ भी कृष्ण की गरिमा के बारे में कहा गया है। सौंप करे भोहन हंसे, दैन कहे नट जाए। गोपियां श्री कृष्ण से बात करने की लालच में उनकी मुरली छिपा लेती हैं, लेकिन उन्हें देखते ही अपना मुंह मोड़ लेती हैं। सौंप करे भौहन हंसे, दैन कहे नट जाए। और जैसे ही श्री कृष्ण उनसे लेने जाते हैं, वो वहां से हंसते हुए इधर उधर चली जाती हैं। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनहु ही सब बात। यहाँ राधा और कृष्ण के प्रेम मिलाप का वर्णन किया गया है कि पूरे भरे भवन में एक दूसरे से आंखों ही आंखों में कुछ कह रहे हैं, कुछ नटत कर रहे हैं, कुछ रीझ रहे हैं, कुछ खींच रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, खिल रहे हैं, शर्मा भी रहे हैं, लेकिन सब कुछ नैनों में ही हो रहा है। बैठी रही अति सघन बन, बैठी सदन तन माँ, देख दोपहरी जेठ की छाँव चाहती छाँ। यहाँ जेठ की भीषण गर्मी के बारे में कहा गया है कि जेठ महीने में यानी कि जून के महीने में गर्मी इतनी अत्यधिक बढ़ जाती है कि चारों तरफ जो वन सघन जंगल जो भी हैं वो भी छाँव ढूंढने लगते हैं, यानी कि छाया भी छाँव ढूंढने लगती है। गर्मी इतनी अत्यधिक बढ़ जाती है कि चारों तरफ गर्मी ही गर्मी का प्रकोप होता है। कागज पर लिखत ना बनत, कहत संदेशु लजात। कागज पर लिख नहीं पा रही हूँ, कहत संदेशु, संदेश भेजने में शर्म आ रही है। कहिए सबो तेरो हियो, मेरे हिय की बात। किस तरह से मैं अपने हृदय की बात आप तक पहुँचाऊँ। यहाँ राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया गया है, जहाँ राधा कुछ लिख नहीं पा रही हैं, उन्हें शर्म आ रहा है, संदेश नहीं भेज पा रही हैं, वो अपने हृदय की बात उनके हृदय तक कैसे पहुँचाएंगी। प्रगट भय द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई। यहाँ बिहारी जी कृष्ण के बारे में कह रहे हैं कि आपने स्वयं ही द्विजराज कुल में जन्म लिया और स्वयं ही ब्रज में भी आ गए, जहां आप केशव के नाम से जाने गए। मेरो हरो कलेशव, हे कृष्ण मेरे कलेश को हटो। और यहाँ केशव राय जो थे वो बिहारी के पिताजी थे। तो बिहारी जी श्री कृष्ण को भी अपने पिता समान मानते हुए कहते हैं, यहाँ आओ और हमारे दुख कलेश को हर लो।
जप माला छापे तिलक सरे न एको काम, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। माला छाप लेने से, तिलक लगा लेने से कोई भी काम नहीं बनता, यानी कि ढोंगी साधु बनने से कोई काम नहीं होता। मन जो होता है वह कांच के समान पारदर्शी होता है, उसको हम जिस दिशा में ले जाएंगे वो उसी दिशा में जाएगी। इसलिए अपने समय को प्रभु में लीन करके राम राम भजन करने में व्यतीत करना चाहिए।